तो आज के ट्रेड में मेरा थोड़ा सा बुलिश बायस है, बिकॉज आप देखोगे तो थोड़ा मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ। तो ऊपर होने के बाद जैसे उसने पहली कैंडल सस्टेन करी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले लिया कॉल के लिए, एंड यहाँ पे मैंने पुट सेल किया है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा एक और कैंडल का स्ट्राइक देगा तो शायद हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाए। तो अभी देखूँगा मैं। तो मेरा जो आज का रिस्क रिवॉर्ड है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ट्रेड सेटिंग में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 15,000 का आज का रिस्क है, और 22,500 का आज का मेरा मैक्स प्रॉफिट है। और जो मेरा ट्रिगर्ड PNL है, अगर मेरा 15,000 पहुँच जाएगा तो मेरा लॉक प्रॉफिट 3,000 है। तो अगर मैं अपने लॉक्स में भी दिखाऊँ आप लोगों को, तो मेरा ऑलरेडी आई थिंक 15,000 ट्रिगर हो चुका है, तो मेरा लॉक प्रॉफिट 3,000 है। तो आज के डेट में मैं लॉस लेके नहीं जाऊँगा, एटलीस्ट मेरा 3,000 का बेयर मिनिमम प्रॉफिट रहेगा। एक बार मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हल्का सा एक आधा भी इसने कुछ देने की कोशिश करी ऊपर, तो मेरा ट्रेल ऐसे रेट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगर इसने एक कैंडल भी यहाँ पे हल्का सा दे दिया ऊपर बना के, तो मेरा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। देखता हूँ, मैं अभी उसी का वेट कर रहा हूँ क्या होता है इसमें, है ना, फिर मैं बताता हूँ। देखते हैं, अभी ये घूम तो रहा है ये। अगर इसने हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा पुश करेगा तो हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए आज का। नहीं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फिर अभी बुक करके और फिर बाद में री एंट्री के लिए सोचना पड़ेगा। तो वही चल रहा है। यहाँ पर दो काम और कर सकते हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, तो हम अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, तो बाकी रहने दे सकते हैं। तो इसमें वापस हमारी फेवर में चालू कर दिया है, जैसे मैंने बोला था। यहाँ पे आप देखोगे ये बाय का दिख रहा है, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि वापस एक पुल बैक लेके फिर नीचे आएगा। तो जैसे एग्जिट कर गया, यहाँ पे जैसे मुझे रिजेक्शन दिखा, मैंने वापस से री एंट्री बना ली ताकि मुझे और बेटर प्राइस मिल जाए सेलिंग करने के लिए। तो आज का हमारा ऑलमोस्ट जो टारगेट है हिट हो गया है, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी ने भी अपना ऑलमोस्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, और मुझे यही लग रहा था कि आज के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा बुलिश मूव करेगा। तो आई थिंक अभी मैं इसको बुक कर लूँगा, एंड बुक करने के बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ इसको। हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये मैं अभी ऑटोमेटिकली बुक कर दूँगा। और फिर मिलते हैं कल के ट्रेड में वापस से। आज के ट्रेड में तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया है और मैंने बुक कर लिया है। ओके, लेट्स मीट टुमारो। तो मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है सेल ट्रेड का, मेरा पूरा यहाँ तक आया था ये। तो आइडियली मैंने पहले यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था पहला, जैसे यहाँ पे आया मुझे दिखा रिजेक्शन, मैंने ऑलमोस्ट कुछ प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया यहाँ पे। फिर मैंने वापस री एंट्री बनाई यहाँ पर, और री एंट्री बनाने के बाद फिर जैसे मुझे लगा यहाँ तक मार्केट आ गया है अभी, तो मैंने बुक कर लिया। और ऑल्दो मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है, यहाँ तक तो आराम से जा सकता है। और अगर ये बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में आज आ गया तो फिर तो ये आज रिकॉर्ड ही तोड़ सकता है, ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, इसके पास अभी भी रूम है। बट बेयर मिनिमम मुझे लगता है ये 24,150 के आसपास तक तो जा ही सकता है मार्केट, क्योंकि एंड यहाँ पे आप देखोगे डे लेवल पे, तो ये जो पुरानी कैंडल थी ऑलमोस्ट इसको इनगल्फिंग करने के लिए जा रहा है। अगर ऐसा हुआ इसको इनगल्फिंग कर देता है तो फिर हो सकता है वापस बुलिश मोमेंटम कैरी करे। बट आज के अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट था वो हम लोगों ने ठीक ठाक अचीव कर लिया है यहाँ पे। ऑल्दो बड़ा भी मिल सकता था, बट आज जितना मिला है वो काफ़ी है मेरा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्टिविटी लॉग्स में हमें मेरा किल स्विच भी हो गया ऑलमोस्ट। तो इसने मेरा किल स्विच कर दिया है, बिकॉज मेरा प्रॉफिट उससे ज़्यादा ही हो गया था। तो आज का प्रॉफिट भी हमारा 47,000 है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट इसमें। और ये मेरा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे मैं जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक बाइंग में हल्का सा मोमेंटम आ सकता है, तो मैं उस टाइम पे थोड़ी सी बाइंग की क्वांटिटी ले लेता हूँ। मैं तो नॉर्मली मैं हमेशा सेलिंग ही करता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जहाँ पे, क्योंकि बाइंग हमेशा नहीं हो सकती है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे मैंने कितने पे एग्जिट किया था, ये एग्जिट प्राइस ऑफ कॉल 337, हाँ ठीक है। तो बाइंग ना हमेशा कहीं पे भी नहीं हो सकती है। बाइंग में प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिखता है कि हाँ यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। अब जैसे मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ हमारा जो ये निफ्टी का चार्ट है, ये ऑलमोस्ट जैसे ही इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे इसने डोजी बना दी, क्योंकि जब भी गिरना होता है मार्केट को तो इनडिसीजन कैंडल बहुत रेयर मोमेंट्स में बनाता है। तो जैसे ही इसने कैंडल बनाई, मुझे लगा यहाँ पे जिसने भी सेल किया है वो लोग ट्रैप होने वाले हैं,
और उस केस में ये मोमेंटम बहुत फास्ट कर सकता है। इसलिए आप देखोगे मेरी, आप एंट्री भी देखोगे यहाँ पे, ये प्रीमियम की वैल्यू है, बिल्कुल यहाँ पे हुई है मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 265 266 के आसपास, ठीक है। और मैंने यहाँ से ये यहाँ तक का कैप्चर कर लिया बाइंग का मोमेंटम, क्योंकि प्रीटी फास्ट मोमेंटम था। मुझे पता था जैसे ये हाई क्रॉस करेगा और ये बहुत फास्ट मोमेंटम करने वाला है, ठीक है। तो अभी भी आप देखोगे तो ये तो मेरे फेवर में ही रहा है, लेकिन मैं जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए था उतना मुझे मिल गया। यहाँ पे मैंने एंट्री करी और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये रिट्रेस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसने मुझे क्विक मोमेंटम दे दिया। इसलिए बाइंग में ना, अगर आपको बाइंग करनी है तो हमेशा फोकस करो जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, डी के कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं प्रीडोमिनेटली यहाँ पे सेलिंग ट्राई करता हूँ और वो सेलिंग से ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बीच में अगर मुझे कहीं पे दिखती है छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। तो आज का हमारा ट्रेड था ये, मुझे यहाँ पे बुलिश मोमेंटम लग रहा था, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे लिया कि अगर ये डायरेक्ट जाना स्टार्ट करता है, लेकिन फिर नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा अभी एक पुल बैक के लिए वेट करेगा। तो जैसे ही पुल बैक लिया इसने, मैंने इस पुल बैक पे अपनी बना ली। तो वही है, देखो हमारा पिछली बार लॉस हुआ था 10,000 रुपये, आज हमारा क्विक मोमेंटम बन गया। और बाइंग भी मैं कब लेता हूँ, जब मैं प्रॉफिट पे होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लॉस में हूँ तो मैं बाइंग ले लूँगा। तो मुझे यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट था 10, 12, 15 हज़ार का, तो मैंने उसके ऊपर रिस्क लिया, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाकी हाँ, आप ये प्लेटफॉर्म कर सकते हो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आपका टारगेट या कुछ लॉस, आप अपना डे लॉस भी कर सकते हो। आपका डे लॉस अगर हिट हुआ तो आप उस टाइम पे रुक सकते हो, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं।